हमीद की एक आयत मुक़द्दसा तलावत की है जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्नल लज़ीना आमन, बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए। क्या लेकर आए जी? बोलना जरा क्या? और अच्छे अमल किए। वह आमिलुस्सालिहात, क्या किए जी? अच्छे अमल किए। कुरान कहता है सयजअलु लहुर्रहमान वुद्दा। अल्लाह फरमाता है कि जो ईमान लेकर आया, और ईमान से मुराद ये नहीं कि किसी ने कलमा पढ़ लिया तो वो मुसलमान हो गया। मुसलमान और चीज है और ईमान और चीज है। आप पूछेंगे मुसलमानियत में और ईमानियत में फर्क क्या है, तो मैं बताऊंगा कि जब कोई कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो मुसलमान हो जाता है, और जब वो जितना रसूल का गुलाम होता है, आका से जितनी मोहब्बत करता है, क्योंकि मोहब्बत करना जो है ये ईमान का नाम है। जिसके पास जितनी ज़्यादा मोहब्बत है उतना वो हुजूर का आशिक है, और जितना वो हुजूर का आशिक है उतना वो ईमान वाला है। उतना क्या है? ईमान वाला। तो अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान करें कि बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए। क्या लेकर आए? कुरान पाक में है, वक्त कम है, मैं सिर्फ इशारा करता जाऊंगा कि कुछ लोगों ने कहा कि हुजूर हम भी मोमिन हैं, ईमान वाले। क्या हैं? आपने फरमाया, बल्कि अल्लाह पाक ने ऐत उतारी, ऐ हबीब इन्हें कहें कि ये ना कहें कि हम ईमान जो है ले आए हैं, बल्कि ये कहें कि हमने कलमा पढ़ लिया है, हम मुसलमान हो गए। क्या हो गए? ईमान क्या है? फरमाया ईमान ये है कि कलमा पढ़ने के बाद सब कुछ महबूब पर कुर्बान कर देना। ईमान क्या है? जैसे सैयदना सदीक़ अकबर ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, और ईमान वालों के लिए क्या हुआ? एक मिसाल बन गया। तो अर्ज की गई कि जो शख्स जितनी हुजूर से मोहब्बत करता है वो क्या बनेगा? ईमान वाला। जब वो ईमान वाला बन जाएगा, हुजूर की मोहब्बत आ जाएगी, और फिर वो क्या करेगा? बज़ाहिर है ईमान वाला हो गया है तो अब अच्छे अमल करेगा। क्या करेगा? तो अल्लाह पाक फरमाता है फिर मैं क्या करूंगा? बारी ताला तू क्या करेगा? फरमाया जो मेरे महबूब का हो गया, ईमान ले आया और अच्छे अमल किए, फरमाया मैं ये करूंगा कि लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल दूंगा। लोग वो बैठे होंगे चकवाल में, लोग उन्हें याद करते होंगे लाहौर में, वो बैठे होंगे अजमेर में, लोग याद करेंगे लाहौर में, वो बैठे होंगे बगदाद में, लोग का याद करते होंगे अपने घरों में बैठकर। उनका जमाना पहले गुजरा होगा और कई सौ साल गुजरे होंगे, लेकिन आज लोग उनका नाम लेकर वारी वारी जाएंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया ये ऐसे नहीं करते। ऐसे तो बारी ताला फिर ये क्यों फरमाया? ये मैं खुद करवाता हूं। हर जमाने में उनका जिक्र बुलंद होता चला गया। क्या हुआ जिक्र जी? हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी, आप 470 हिजरी में पैदा हुए थे, और आज आप 1400 हिजरी 1445 हिजरी में बैठे। वो तो पहले गुजर चुके, उनका तो जमाना भी अलग था, मुल्क भी अलग था, ज़बान भी अलग थी, लेकिन क्या वजह है कि आज भी अब्दुल कादिर हो रही है। और उनके बाद उसी ज़माने में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गुजरे। हुजूर गौस पाक का ज़माना और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का ज़माना एक ज़माना है। क्या है? गार में बैठे थे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जब हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया था कि मेरा कदम तमाम तर वलियों की गर्दन पर है, तो आपने वहीं पे गार में बैठकर अपना सर झुका लिया था और कहा था कि आपका कदम
यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कदम मेरे कंधों पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरे माथे पर भी है। तो मैं ये बता रहा हूं कि जमाने कितने गुजर गए, आज 1445 हिजरी में बैठे हैं, वो गुजरे कब 470 हिजरी और 500 हिजरी में उनका ज़माना। आज भी याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अल्लाह पाक फरमा रहा है सयजअलु लहुर्रहमानु वुद्दा, मैंने दिलों में मोहब्बत डाल दी। क्या दिलों में? उनका जिक्र मिटाने के लिए हर दौर में बदबख्त पैदा होते रहे। अभी एक बदबख्त पैदा हुआ है, जेलम में बैठा होता है, एक कमरे में घुसकर कैमरा लगाकर अस्तगफिरुल्लाह वो गालियां देता है औलिया अल्लाह को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के बारे में उसने ऐसा गलीज जुमला बोला और ऐसी गाली दी, अस्तगफिरुल्लाह, कि मैं कहते हुए भी कांपता हूं, मेरी जबान यानी नकल करने के लिए भी, आपको सुनाने के लिए भी मैं डर रहा हूं। क्यों? कि उस बदबख्त की जो बदबख्ती है वो किसी और पर ना आ जाए। वो आपके मुखातिब करके कह रहा है कि तू तो ऐसा ही है जैसे हम एक दूसरे को कहते हैं। फरमाया सुन लो, ये आएंगे हर दौर के अंदर, मिटाना चाहेंगे कि इन्हें मिटा दें। रब फरमाता जिसे मैं बढ़ाता हूं उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। अरे किसी ने क्या खूब कहा कि अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अकल होती तो खुदा से। आप कहेंगे जी औलिया अल्लाह से वो लड़ाई कर रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को इशारा करके कह रहा है कि तू ऐसा ही है, तू ऐसा ही है। तो आप कहेंगे अल्लाह से लड़ाई कैसे होगी? पढ़ लो हदीस पाक। सरकार दो आलम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन आदा लिवलियन फ़क़द अज़मतहु बिल हरब। अल्लाह पाक फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखता, मत समझो वो वली से दुश्मनी रख रहा है, फरमाया वो मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, वो मेरे साथ। तो ऐसे बदबख्त जब हम सुनते हैं और परेशान होते हैं, अरे इनकी तारीख पढ़ लें। ये हुजूर के दौर में अबू जहल की सूरत में थे, ये हजरत इमाम हुसैन के सामने यजीद की सूरत में थे। हर दौर में आते रहेंगे, हर दौर में बकवास करेंगे, हर दौर में जिक्र को दबाने की कोशिश करेंगे, हर दौर में अजमत को घटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन रब फरमाता है मैं बढ़ा रहा हूं। बोलना जरा, मैं बढ़ा रहा हूं। अकल होती तो न खुदा से लड़ाई लेते, ये घटाएं, ये कम करना चाहते हैं। उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, उसे मंजूर। अबू जहल यही काम करता था। कभी कहता था ये हमारे जैसा बशर है, हुजूर के हमारे जैसे बशर है। कभी कहता था ये खाते हैं पीते हैं, ये शादी करते हैं। तो हुजूर पर तरह तरह के एतराज़ अबू जहल ने किए थे। रब ने एक ही जवाब दिया था। क्या जवाब दिया? अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना आतैनकल कौसर, ए हबीब हम आपको कौसर अता कर रहे हैं। क्या अता कर रहे हैं? बोलना ज़रा। इस कौसर का माना क्या है? हौज़ कौसर भी है, कौसर जन्नत की एक नहर भी है। और अगर आपने तफसीर मस्तवार पढ़ी है किसी दोस्त ने? हाँ जी, मुझे तोहफ़ा ला कर दिया था भाई मुतय्यर रहमान साहब ने, और मेरे पास अब भी मौजूद है, मैंने निशान लगा के रखे हैं। काफ़ी किताबें जो थे वो ले आते थे और मुझे देते थे। उसमें लिखा है कि कौसर से मुराद सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा है। पीर साहब क्या लिखते हैं? हज़रत सैयद मस्तवार कलंदर क्या लिखते हैं? बोलना ज़रा। अब आपको तलीमात का भी पता होना चाहिए ना। आप फरमाते हैं कि कौसर से मुराद क्या है? कहते हैं बाकी माने भी दुरुस्त हैं, लेकिन ये सूरत कब उतरी? फरमाते हैं ये सूरत उस वक्त उतरी थी जब काफिरों ने कहा था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है? इनकी तो नूरीना औलाद ही नहीं है, नूरीना औलाद नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह कहने लगे कि ये मर जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, क्या करेंगे? जब ये दुनिया से चले जाएंगे तो फिर इनका जिक्र
खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत कहते हैं मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। आदा कहते हैं, बोलो जरा, किसको कहते हैं आदा? दुश्मन को। किसको? हुजूर आपके दुश्मन हर दौर में आते रहे, मिट गए। क्या हुआ? मिट जाएंगे, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटेगा न मिटा है कभी चर्चा तेरा। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैंने अर्ज किया कि अबू जहल, अबू लहब, उतैबा, शैबा सब हुजूर के दुश्मन। कलाम लिख लिख कर, जनाब वो दौर टीवी का नहीं था, इंटरनेट का नहीं था, वो अपनी कोशिश करते थे, वो लिख लाते थे, हुजूर की गुस्ताखियां करते थे, लिखते शेरों की सूरत में, शेरों की सूरत में लिखते। जब लिखते तो रब फरमाता महबूब आप ना घबराएं, हमने आपको क्या अता फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। ये कह रहे हैं कि आपका जिक्र क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, मिट जाएगा जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे। रब फरमाया हमने आपको कौसर अता फरमाई है। और मुफस्सिरीन ने और खुसूसन पीर साहब ने कहा कि वो कौसर कौन सी है? सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सलामुल्लाह ताला हज़रत बीबी फातिमा, वो अता कर दी। अब कसरत क्या है? फरमाया हज़रत बीबी फातिमा से लेकर हज़रत इमाम महदी तक जो ज़माना गुजरेगा, फरमाया हुजूर की औलाद पाक मौजूद होगी। वो जो जालिम आएंगे मिटाने के लिए, जिक्र को मिटाने के लिए, शान को मिटाने के लिए, हर दौर में हुजूर की नस्ल पाक मौजूद होगी। क्या होगी? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये सैयदा कौसर है। उस कौसर में जो अल्लाह पाक ने कसीर अता फरमाया है, कसरत अता फरमाया है, वो हज़रत इमाम हसन की औलादे पाक है, हज़रत इमाम हुसैन की औलादे पाक है। वो हर दौर में होगी। कभी वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बनकर आएंगे, दिफा करेंगे। कभी हज़रत इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में थे, कभी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक होंगे, कभी इमाम हसन अस्करी होंगे, कभी सरकार गौसे आजम होंगे, कभी दाता अली हजवेरी होंगे, कभी शाह नक्शबंद होंगे, कभी रसूल शाह खाकी रहमतुल्लाह अलैह होंगे, और कभी हजरत मस्तवार कलंदर होंगे। फरमाया वो क्या करेंगे? वो घटाने वाले कहेंगे कि ऐसे हैं, बशर हैं, ये हैं। ये जगह जगह पर दौरे करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और बताएंगे कि मेरे हुजूर जैसा है ही कोई नहीं, मेरे हुजूर जैसा है ही कोई नहीं। तो अल्लाह पाक ने हर दौर के अंदर, याद रख लो, ऐसे प्लम्बर और ऐसे इंजीनियर और ऐसे लोग आते रहेंगे, और अल्लाह पाक ऐसे लोगों को भी भेजेगा, ऐसे लोगों को भेजेगा और भेजता रहता है। कोई ज़माना सैयदा तय्यबा ताहिरा की औलाद से खाली नहीं है। उलमा कहते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं, इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि रब्बिक वनहर, बस आप नमाज पढ़ें और कुर्बानी दिया करें। रह गए आपके दुश्मन जो उस वक्त थे, वो भी मिट गए, जो अब आएंगे वो भी मिट जाएंगे। याद रख ले, रुसवा हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। इस इंजीनियर जैसे लोगों का, इंजीनियर जैसे लोगों का नाम तक बाकी नहीं होगा, लेकिन हुजूर के गुलामों का नाम चमकता रहेगा। क्या भाई? चमक। क्यों? कि चमक तो इसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये जितनी चमक है रब्बे काबा की कसम, ये मेरे मुस्तफ़ा की चमक है। ये क्या है? मेरे मुस्तफ़ा की चमक है कि ये जो हर महीने हम महफ़िल पाक से जाते हैं, ये भी उस चमक का हिस्सा है, उस चमक का। कभी भी आप महफ़िल पाक को छोटा ना समझा करें। भाई महाना महफ़िल छोटी होती, खाने पीने का तो चक्कर ही कोई नहीं, मैं तो कुछ ना किया करें लंगर। ये भी लंगर है जो आप सुन रहे हैं, ये जो आप सुन रहे हैं, इस जैसा लंगर और है ही कोई नहीं। जो कुरान पढ़ा जाता है वो भी रिज़्क़ है, नात पढ़ी जाती वो भी रिज़्क़ है। आप सबका इकट्ठे हो जाना और जिक्र करके चले जाना, यकीन करें ये उन तमाम तर चीज़ों से बेहतर है
जो चीज़ें अल्लाह पाक ने दी, क्योंकि सबसे बड़ी नेमतें ये हैं। कुरान पाक का जिक्र है, हुजूर का जिक्र है, तो मैं कहता हूँ ये हमारी खुश नसीबी है कि हमें महीने में एक दिन ऐसा मिला हुआ है कि हम उसमें इकट्ठे होते हैं, जिक्र करते हैं अपने सोने का। और वो बदबख्त वो हर इतवार को हर रोज़ इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये बताता है कि बाबे शाही कोई नहीं, बाबे हम बताते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में उन बाबों के तज़किरे किए हैं। एक ऐसे बाबे का तज़किरा भी किया है, ये कहते हैं वो कर नहीं कुछ सकते, अरे वो चाहें तो एक आन में आंख झपकने से पहले तख्त भी ला सकते हैं, तख्त भी। तो मैं तो कहता होता हूँ, अभी इन्होंने मुझे बताया ना, तो मैं ये बात कही कि ये कहते हैं वो भी तो बाबा ही था ना, ठीक है, और उसके पास क्या था, किताब का थोड़ा सा इल्म था। तो हमारे जो आका अलैहिस्सलाम, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, उन्हें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान से उनका सीना मुनव्वर किया हुआ है। कुरान से क्या किया है जी, सीना मुनव्वर किया हुआ है। जो ज़बान से निकल जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरा कर देता। हज़रत इमाम जाफ़र अस-सादिक वो जा रहे थे, किसी ने कहा कि हुज़ूर आप इल्म नबुव्वत के वारिस हैं, इल्म नबुव्वत के वारिस हैं, क्या आपके पास भी उस किताब का इल्म है कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, ये कुरान पाक में लिखा है, और कोड़ी को हाथ लगाते शफा याबी मिल जाती थी, और वो मट्टी को उठाते थे तो परिंदा बनकर उड़ जाता था। तो ये इल्म आपके पास भी है? ये इल्म आपने फरमाया कि हाँ, मेरे हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हर वली अल्लाह पाक उसे ये शान देता, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे सामने मैं मट्टी उठाऊं, फूंक लगाऊं, वो परिंदा बनकर उड़ जाए, मैं मुर्दे को ठोकर लगा दूं तो वो जिंदा हो जाए, मैं कोड़ी को हाथ लगा दूं तो अल्लाह पाक उसे आंखें कोड़ी को शफा अता फरमा दे, मैं नबीने को हाथ लगा दूं तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आंखें अता फरमा दे। आपने फ़कत कहा नहीं, फरमाया ऐसे किया, मट्टी उठाई, फूंक लगाई, परिंदा बनाकर उड़ा दी। फरमाया जो कुरान कहता है वो हक है, क्या है, और क़यामत तक जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है वो हुजूर पर उतरा है। क्या हुजूर पर उतरा है? आपकी उम्मत का हर वली। और याद रख लें, अगली बात ये बताऊंगा कि करामत जो हम कहते हैं जी, करामत, ये करामत वलायत की निशानी नहीं है। करामत वलायत की निशानी क्या है? वलायत की निशानी ये है कि आपका पीरो मुर्शद वो हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स नजर आए, उनका चेहरा देखो तो मुस्तफ़ा याद आ जाए, उनका चेहरा देखो खुदा याद आ जाए, जिसकी एक नज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हुजूर करीम आका के सदके पेश कर दे, उसे मुर्शिद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुर्शिद पर कहते हैं। आखिरी बात, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी, बड़ा नाम है। आपको एक शख्स का पता चला कि जो बड़ा वलायत का शोरा है, चर्चा है उसके वलायत का, क्या है, चर्चा है, तो आप उसे मिलने के लिए गए। देखें इतना बड़ा वली, हमें तो पता चले, हम कहते हैं जी कोई बात नहीं, ऐसे ही है। नहीं, जहाँ तुम्हें अल्लाह वाले की खबर मिले उसकी ज़ियारत करो। क्या करो? ज़ियारत करो। उसकी ज़ियारत से अल्लाह मिल जाता है। क्या मिलता है? उसकी ज़ियारत से मुस्तफ़ा मिलते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि जब आपने सुना कि इतना बड़ा वली है तो आप उसकी ज़ियारत के लिए चले। जब गए ना तो वो वली मस्जिद में दाखिल हो रहा था। क्या? मस्जिद में दाखिल हो रहा था। जब मस्जिद में दाखिल हो रहा था तो उसने गौर नहीं किया। गौर कौन सा पाँव रखना था? बोला दाएं। उस वली ने, जिसके बारे में मशहूर था, उसने बायां पाँव रखा। आपने अपने मुरीदों का कहा चलो वापस चलते हैं। चलो, कहा हुजूर इतना सफ़र करके आए। फरमाया सफ़र इसलिए किया था कि पता चला है कि अल्लाह का वली है, और अल्लाह के वली की ज़ियारत करना कुरान का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, और नबियों की सुन्नत है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था कि जाकर खिज़र अलैहिस्सलाम की क्या करें? ज़ियारत करें और उनसे तसव्वुफ़ सीखें। लेकिन ये शख्स हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जो मस्जिद में दाखिल नहीं हो रहा, वो वली हो नहीं सकता। वली
इसी तरह आपके इलाके में एक और वली के बारे में पता चला, आप ज़ियारत करते रहते थे, तो उसके पास गए तो वो शख्स जो था क्या कर रहा था, उसने गधा पाल रखा था और गधे को पकड़ना चाहता था, गधे को, और क्या करता है कि ऐसे करके ना जैसे धोखा देते हैं जानवरों को, वो अपनी तरफ बुलाने के लिए भी, इसमें चारा है, इसमें क्या है, चारा है, उसको बुला रहा था, हालांकि वो खाली थी, गोद क्या थी, वो कपड़ा क्या था, खाली था। आप वापस चले गए। आपने फरमाया जो जानवर से भी धोखा करे वो वली नहीं हो सकता। एक और आपके बारे में मनकूर, बाजार में जा रहे थे, एक वली के बारे में सुना, गए ज़ियारत के लिए, वापस आ गए, मुरीदों को कहा वापस चले, क्यों जी, कहने लगे कि ये जो चल रहा था ना तो काबे की तरफ मुंह करके थूक रहा था, जो काबे की तरफ मुंह करके थूकता है उसके पीछे तो नमाज नहीं होती। तो मैंने बताना चाहा, आपको ये समझाना चाहा कि वलायत किस चीज़ का नाम है, वलायत इस चीज़ का नाम है कि इधर नज़र हुजूर से जुड़ जाए, फिर जाहिर बातिन हुजूर का हो जाए, देखने में वो अब्दुल कादिर हो, कौन हो, अब्दुल कादिर शेख जिलानी हो, फरमाते हैं लेकिन रंग मेरे हुजूर का चढ़ जाए, रंग मेरे हुजूर का चढ़ जाए, क्योंकि आप फरमाते हैं कि सुनो लोगों, ये जिस्म मेरा जिस्म नहीं है, मैंने इस जिस्म को फना कर दिया है हुजूर की सुन्नत में, हुजूर के इश्क में। अब देखने में तुझे मेरा जिस्म नजर आता है, लेकिन हकीकत में हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का फैज़ मिल गया। फरमाते फिर कदम कदम पर हुजूर की सुन्नत थी, कदम कदम पर हुजूर की सीरत, हुजूर की सुन्नत। तो जो ये काम कर लेना वो वक्त का कलंदर होता है, वो वक्त का, वो दीन के साथ जुड़ा होता है। वो ऐसे नहीं लोग मेले ठेले करते हैं जनाब, बम हो जाता है। तो मैंने अर्ज़ किया आपके सामने कि इस चीज़ की ज़रूरत है, आप फिक्र न करें। आप जिनके वो दोस्त हैं ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत सरकार गौसे आज़म हुजूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी, जिनको वो दोस्त हैं किसके, अल्लाह के, तो उनकी शान की, इज्जत की, नामूस की हिफाजत भी खुद अल्लाह करता है, खुद अल्लाह करता है। और अल्लाह कर रहा है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह पाक इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने दोस्त तशरीफ़ लाए अल्लाह पाक सब का आना कबूल फरमाए, इस कावश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हर महीने ये महफिल पाक जो है होती है चाँद की 13 तारीख़ को, और अगला महीना जो है वो है जमादुल आखिर का, उसकी 20 तारीख़ को, क्या 20 तारीख़ को